सिया राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए, शंभु सहित मेरे राम। शंभु सहित हनुमान, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम हो मेरे हनुमान हो, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबीज दास मैं तोरा। कल हमने और आपने जो कथा सुनी, उसमें श्री राम जी वन को गए। पहला दिन तमसा नदी पर विश्राम किया, दूसरे दिन सरयू नदी की तरफ प्रस्थान किया है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। और सुमंत्र जी महाराज को विदा कर दिया है। उनका रथ अयोध्या की ओर चला और राम जी हमारे पहुंचे हैं गंगा जी के पास। राम जी की वन यात्रा है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। राधे श्याम रामायण में आइए श्रवण करिए। मेरे राम मेरे प्यारे हनुमान, राम सिया राम जय जय राम। 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 धीरे धीरे रथ चला, उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरेत के, पहुँचे राज किशोर। अरे पहुँचे राज किशोर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गंगा जी के पास पहुँच गए हैं। रघुनाथ जी केवट से नाव मांग रहे हैं। मांगी जो नाव तो नाविक ने, के सुरु चोचले की बातें, के सुरु चोचले की बातें, के सुरु चोचले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी, मल्लाह मन चले की बातें। भगवान गंगा जी के पास पहुंच गए हैं। नाविक से कह रहे हैं, नाव लाओ भैया, मुझे पार जाना है। क्या बोले? हम दादा सादर चरण स्पर्श आप आज बस प्रारंभ में जुड़े, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। राम सिया राम प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया, अब आया, आता हूँ राजा। राम राजा हैं, केवट को भली प्रकार पता है। कह रहा है मैं आ रहा हूँ। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया इस तरह करो न टाल मटोल। राम सिया राम जय जय राम। दादा
संगीत मंडली भगवान की कृपा जब होगी तभी तो होगी ना। अभी यही कृपा है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। नेटवर्क भैया दादा यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करता है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे जब कथा अपलोड हो जाती है तो जब मन हो तो थोड़ा बजा के रख लिया, राम राम हो गया। राम सिया राम सिया। वैसे भी प्रतिष्ठान में, घर में कम से कम 2 घंटे राम सिया राम जय जय राम, ये धुन होनी चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में, प्रतिष्ठान में प्रवेश करती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। राम सिया। केवट तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। क्या कहेगा केवट? बहुत सुंदर संवाद है। तुलसीदास जी महाराज जी ने जो लिखा रामचरितमानस में, राधे श्याम जी ने इसको और सरल कर दिया है। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन मेरे सन्मुख हैं, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। राम सिया राम सिया। सुनता हूँ मैं यह जादू है, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है, पत्थर में जान डालने की है शक्ति, महार चरण रज में बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूरे लगते ही। कहने लगा केवट, प्रभु मैं सब जानता हूँ, आपकी चरण रज लगते ही अहिल्या सुंदर नारी बन गई। जड़ से चेतनता आती है, उस जीवन भूरि के लगते ही, चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरे लकड़े के नैया छूते ही बस छू मंतर है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम हनुमान। अरे मंद मंद मुस्का रहे, मंद मंद कुछ मुस्करा, बोले सिर रघुराय अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। आपका संशय कैसे नष्ट होगा हे केवट, अब तुम ही इसका उपाय बताइए। देखिए केवट महाराज जी क्या कहते हैं। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारें रघुनाथ। केवट ने कहा, हे रघुनाथ जी एक उपाय है, लेकिन आपकी स्वीकृति तो मिले। राम सिया राम। क्या उपाय बता रहा है? आइए राधे श्याम में दर्शन करते हैं। अपना मेरा दोनों की का, अपना मेरा दोनों ही का यों काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा।
ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी जी को भर लूंगा। कहने लगा केवट कि हे रघुनाथ जी, आप अपने दोनों चरणों को धुलवा लीजिए। मुझे संशय आपके पैरों में नहीं है, आपके पैरों में जो रज लगी है, इस रज में कुछ जादू है। ये मेरी नाव में अगर लग गई तो मेरी नाव तो छूमंतर हो जाएगी। हे प्रभु, मेरा ये आवेदन स्वीकार करिए। उमाशंकर दद्दू और विजयकांत अवस्थी जी, इंद्रेश वर्मा सब देख जुड़े हैं। राम सिया राम सिया राम। क्या कहता है केवट? आइए, बड़ा मार्मिक प्रसंग देखिए, केवट राम का संवाद। मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौआ लाऊं मैं। पहले लूं जांच कठौए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। वाह भाई, केवट ने बहुत बढ़िया प्रस्ताव दिया। हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा है, आप पार जाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप मुझे जांच परख लेने दीजिए कि आपकी रज में कोई जादू तो नहीं है। अगर जादू है तो मैं कठौता लेकर के आ रहा हूँ, उस कठौते से आपके चरणों को पखार लेने दीजिए। अगर कोई जादू होगा तो उस कठौते पे हो जाएगा, मेरी नाव बच जाएगी। मांगे नाव न केवट आना, काहे तुम्हार मर्म में जाना। और छुअत सिला भय नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौआ लाऊं। आयस पाया भगवान श्री राम जी क्या बोले हैं? प्रेम भरे आदर भरे, भाव भरे सुन बैन। करुणा निधि सचमुच हुए, उस क्षण करुणा ऐन। देखिए भैया, सामने वाला किस भाव से आपसे कह रहा है। अगर अच्छे भाव हैं तो आपकी आत्मा जानेगी, आपके अंदर बैठा परमात्मा इस भाव को समझ जाएगा। रघुनाथ जी ने केवट के भावों को समझा। अरे प्रेम भरे आदर भरे, भाव भरे सुन बैन। करुणा निधि सचमुच हुए, उस क्षण करुणा ऐन। देखिए प्रभु राम की क्या दशा है। कुल कायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी थी। होठों पर मंद हसन भी थी। जानकी लखन की ओर निरख, कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से, यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है, उसका यह भी अधिकारी हो। का एक और संकेत यहाँ, इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे, मिथिलेश जनक ने धोए। मिथिलेश जनक ने, अरे भगवान के चरण पखारने को मिले, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। जो जनक ने पैर धोए, केवट भैया ने उसी कठौता भर के लाया। अरे केवट राम रजाय सुपावा, फिर पानी कठौता भर ले आवा। पानी, अब भाई कुछ विद्वानों का तर्क है, वानी कठौतम क्यों भर के लाया, कठौती में क्यों नहीं लाया। कठौता में ही केवट भैया क्यों लाए?
क्योंकि अगर बनेगी तो पुरुष बनेगा, बढ़िया चकाचक। कठोरता में लाया, उसकी अपनी भावना है, उसका उद्देश्य सिर्फ भगवान के चरण को धोने का था। कैसे मैं अपने राम के चरण धो पाऊं, और कोई उद्देश्य नहीं था। विद्वानों के कथावाचकों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सौरभ जनवार जी, अरे कहा तुम्हारा जाय यदि संशय इसी प्रकार, भगवान ने कहा। राम सिया राम सिया राम। इंद्रेश भैया, भगवान ने कहा तुम्हारा जाय यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, लो यह चरण पखार। मन चेता जब मिल गया माझे को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। राम सिया राम सिया राम। देखिए भैया, बड़ा सुंदर दृश्य है। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। बहुत धन्यवाद हमारी क्लासमेट पारुल गुप्ता जी। राधे श्याम रामायण में आपका स्वागत है। केवट भगवान के चरण पखाड़ रहा है। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने उज्जवल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे के वट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। राधे श्याम जी कह रहे हैं कि जो चरण हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करने के बाद संत और मुनियों को प्राप्त नहीं होते, केवट भैया को वही चरण भगवान श्री राम जी को धोने को मिल रहे हैं गंगा जी के तट पर। राम सिया राम। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार, किसने पाया पार। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों दक से कर दिया उनका भी उद्धार। देखो भैया, अगर कोई प्रसादी मिले भगवान की, अकेले गड़कना नहीं चाहिए। पता चला मिला और गपक गए, नहीं, सबको दो। अपने परिवार को सबसे प्रथम दीजिए। परिवार से बचे तो उस प्रसादी को अपने नाते रिश्तेदारों को दीजिए, अरे पड़ोसियों को भी दीजिए। अकेले आपका उद्धार होगा तो वहां भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके इष्ट मित्र परिवार के लोग रहेंगे ना, तभी तो मंडली बनेगी उधर। सबका उद्धार किया। केवट ने सबको बुलाया है। केवट ने कहा, आइए भगवान के प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जिन जिन को चरणोदक पिलाया उन सबका उद्धार कर दिया। बोले केवट भैया की जय हो, मेरे रघुनाथ जी की जय हो, और गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया का राधे श्याम रामायण में अभी यहाँ पर ही दृश्य हुआ है। पहली बार रघुनाथ जी गंगा जी पहुंचे हैं। राघव थे खड़े कठौते में, वह एक एक पग धोता था।
इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं। भगवान के चरण पकड़ लिए। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा। अब वह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। कहने लगा तो भगवान के चरण कितनी देर पकड़ने को मिले, अद्भुत है भैया। जितनी देर पकड़ो उतनी देर भगवान की कृपा। केवट कहने लगा संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा। तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। बहुत सरल भाषा में है। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट। एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम सिया राम। तो केवट कहने लगा, भगवान ने कहा मैं एक पैर से खड़ा हूँ। केवट भैया इसका भी कष्ट है। अभी केवट जी क्या बोलेंगे देखिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राधे श्याम रामायण। है कष्ट आपको कष्ट नाथ, गद गद होकर वह बोल उठा। गद गद होकर वह बोल उठा। मानो मौनी मल्लाह भक्त, मानो मौनी मल्लाह भक्त। इस समय हृदय कुछ खोल उठा। इस हृदय खोल करके केवट ने क्या कहा है, कहे उठा कष्ट का भी उपाय। राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती। तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। क्या हुआ, जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ। जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ। नाथ अपना रखो मुझ सेवक के सिर पर। राजा जी वही हाथ अपना। वाह भाई वाह। केवट ने कहा जो दूसरा हाथ आपका है जंघाओं तक, उस हाथ को उठा के मेरे सर पर रख लो। अद्भुत है। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य, कहे उठे उस समय शंकर भी। धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इधर चरणों को पखार रहा है और उधर हाथ को अपने सर पर रखा लिया। जय हो। इस प्रकार जब करे चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को, धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर, वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही, उपमा यह सन्मुख आई है।
सोने के मुंदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राज बधू सी वह, बिछ रहा बिछौना जल का है। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। नाव चल दी है भैया, गंगा मैया भगवान श्री राम जी के दर्शन कर रही हैं। नाव ऐसे चलती हुई जा रही है। माता सीता, लक्ष्मण और राघव जी नाव पर सवार हैं। आंखों उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर दाहिने रघुबर हैं, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए। कंधे पर डाले हुए धनुष, उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो। क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे। हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। भगवान की उस सुंदर छवि को रघुनाथ जी नाव में जा रहे हैं। केवट ने नाव को चलाया है। नाव मंद मंद गति से आगे बढ़ रही है। उस नाव का दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान थोड़ा ठिठके, तभी बादल आ गए हैं। बादल ने कहा सूर्य जी ने, मुझे दर्शन करने दो। बादलों ने कहा क्यों, हम नहीं कर सकते क्या? भगवान के दर्शन समस्त देवी देवता कर रहे हैं कि जो भव सागर से समस्त लोगों का उद्धार करते हैं, पापियों का भी उद्धार करते हैं। भव सागर जो पार कर देते हैं, जो सागर पार करा देते हैं, वो आज एक मल्लाह की नाव पर सवार होकर के गंगा नदी को पार कर रहे हैं। भगवान की मर्यादा और उनकी लीला को देखकर सभी देवता आकाश में श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। सूर्य ने कहा, राधे श्याम जी ने जो लिखा, तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल और सूर्य की बातें हैं। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। बादल ने कहा, राम जी के दर्शन करने का अधिकार पहले मेरा है, क्योंकि ये जो भगवान श्री राम जी का रंग है, श्याम रंग है, हम उसी रंग के हैं। अमित भैया जय सिया राम, राम सिया राम सिया राम। संगम वाजपेयी जी और पारुल गुप्ता जी, राम सिया राम सिया। आप सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से श्री राम चर्चा में आते हैं, सुनते हैं। कोई भी राम धुन हो, आपको जो अच्छी लगती हो, या राम कथा, आप न
देखो, मोबाइल पर बजा के ही रखने से आपका कल्याण होगा, क्योंकि राम चर्चा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं, और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ सारी विघ्न बाधाएं अपने आप भाग जाती हैं। बादल कहते हैं भाई श्याम रंग के नाते वे भी घन श्याम कहाते हैं, हम भी घन श्याम कहाते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने ये बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वो प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदस्य था। राम सिया राम, बहुत सुंदर, आइए दर्शन कीजिए। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है, माझे डर मत मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। राम सिया राम जय जय, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं प्रभु को भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम ना, अरे हमको भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो तिवारी जी महाराज की जय हो। राम सिया राम। नाव चल दी है, भगवान उस पर बैठे हैं, तो नैया पार क्यों नहीं होगी। जब प्रभु उस पर बैठ गए फिर कौन बचाने वाला। नाव तो पार ही होगी, कौन डुबाएगा। मल्लाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ घने छाने। मौसम का ऐसा रंग देख माझे कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहां गाने ने खुला समा बांधा। तानों मुक्कियों अलापों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। केवल मौसम बढ़िया था, भगवान की स्तुति गाने लगा। राम सिया राम जय जय राम। था राग न कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वह। खुलते ही अधर कमल देखा, पद परम पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती,
पर उसमें असर और ही थी। स्तर स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चकस और सी थी। भगवान का भजन गाने में ताल, सुर, राग नहीं देखना चाहिए, जो आपको जैसे आता है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान का भजन करने में अगर आपको कोई राग, कोई ताल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जैसा आता है वैसे गाने लगो, झूमने लगो, मस्ती करने लगो। भाव के भूखे हैं प्रभु। सारांश धार में गंगा की जब वल्ली लगा चलाने, वह कौन? केवट। तो पुर पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने, वह केवट गाना गाने, भजन गाने लगा, भगवान को लिए जा रहा है। ऐसा सेवक कहाँ मिलेगा? फिर देखाया आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान। क्या? जीवन नैया के खेवन हार, सौंपा तुम पर यह जीवन भार। केवट गा रहा है। राधे श्याम जी ने बहुत सुंदर गाना लिखा, मुझे नहीं गाना आता है, फिर भी सुनिए। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। जीवन नैया अरे खेवन हार, केवट गा रहा है। तुम पर अरे सौंपा तुम पर जीवन भार। गहरी नदिया अजनाब पुरानी, सिर पर है अंधियार। गहरी नदिया नाव पुरानी, सिर पर है अंधियार। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। उन हाथों की ओर आंख है, उन हाथों की ओर आंख है, जिन पर है पतवार। हनुमत दास तुम्हारी मर्जी, खूब करो खिलवाड़, खूब करो खिलवाड़। है विश्वास कृपालु, कृपा कर अंत करोगे पार, अंत करोगे पार। जीवन नैया केवन हार। भगवान केवट की स्तुति करते हुए भजन करने लगा। अरे इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका इधर गंगा जी के पार, गंगा जी के पार। सीता जी ने लक्ष्मण के साथ, सीता जी लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उसी से मन ही मन, रघुनाथ उसी समय मन ही मन। रह गए जरा सकुचा करके, यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे, मट्टी में आज छुप गया है।
आदत तो वही राजसी है राम जी की, किस तरह त्याग दे राम उसे, जिसने भी कोई सेवा की, जिसने भी कोई सेवा की है, फौरन दे दिया इनाम उसे। सोच रहे हैं केवट को कुछ इनाम नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है, क्या दूं। अनिल भैया और रुद्रांश दीक्षित भैया, आइए राधे श्याम रामायण में दर्शन कीजिए। केवट और राम का प्रसंग चल रहा है, लेकिन अब देने को क्या है, गाथी है मुनियों का पट है, कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी ही सकुचाहट है। भगवान श्री राम जी सोच रहे हैं कुछ दे नहीं पा रहे, क्या दें। तपस्वियों का वेश है, पास में पैसा नहीं है। जान गई हृदयेश्वरी, हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात, अर्धांगिनी वही है जो समझे मन की बात, यही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदति उतारी। कहे हो अपने स्वामी की सकुचाहट को मैया सीता समझ गईं। क्या कहने लगी, अर्धांगिनी वही है, राधे श्याम जी ने लिखा है, जो अपने पति की मन की बात को समझ जाए, पति के मन की बात को समझ जाए, वही अर्धांगिनी है प्यारे। अर्थात क्या है जीवन, राधे श्याम जी ने लिखा, अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणि मुदरी उस समय उतारी सीता ने, राघव के हाथों पर रखकर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो प्रे प्राणेश्वर, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर, संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता जी कहने लगी, हे प्राणेश्वर, जैसे भी हो इसको संतुष्ट कर दीजिए। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। सीता की मुदरी लगे देन सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर नौकर मात, यही की सिय जान निहारे, मन मुदरी मन मुदित उतारे। केवट से कहा उतराई लो भैया, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद मुन सिर धर लेवा। यहाँ देखिए राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, भगवान देने लगे। तब मल्लाह केवट ने कहा, सर को झुकाया है, प्रणाम किया है, मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, वह भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भर के ले ली है। देखिए क्या कह रहा है, चरणों की रज जो धोई थी, वह क्या थी मजदूरी थी वह,
जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। प्रभु से कहने लगा, भगवान क्या चाहिए मुझे? कहने लगा, अब क्या चाहिए? मैंने आपके पैर धो लिए, आपकी रज ले ली, यही मजदूरी काफी है। भगवान अंगूठी लिए हाथ में खड़े हैं। सीता जी ने उनके मन को समझ करके अंगूठी हाथ पर रख दी है। राधे श्याम जी ने लिखा, पत्नी वही योग्य है जो अपने पति के हृदय की बात को समझे और तर्क वितर्क न करे। भैया आजकल की तो पत्नियां अद्भुत हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, मन तो छोड़ो, दिमाग बात बोलने पर भी नहीं समझ पाती है। लेकिन पत्नी वही है जो पति की बात को समझे। अजय भैया सादर प्रणाम आपको। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। कहने लगा केवट, कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रही उधार नहीं। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। कहने लगा, जन्म हमारे सफल भाया जो। भगवान के चरणों को धो लिया, उनकी रज को पान कर लिया। भगवान ने सर पर अपना हाथ रख दिया। भगवान ने मुझे बैकुंठ भेज दिया, मेरा उद्धार कर दिया। और क्या चाहिए? मजदूरी नहीं चाहिए। आजो नाथ कछु चाहुन मोरे, दिन दिन बढ़े अनुग्रह तोरे। कहने लगा, देहुअल कुछ कुछ हो चला, अज प्रभु का कोमल गात। कभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। क्या कहने लगा? मैंने जो नैया पर गाया, वह गाना एक इशारा था। क्या गाया था? जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। मैंने जो नैया पर गाया, वह गाना एक इशारा था। इकरार वही मन ही मन में, कुछ मेरा और तुम्हारा था। कहने लगा श्री राम जी से, केवट मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। बहुत गंभीर बात कही केवट ने। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। प्रभु मैं तो गंगा जी का माझी हूँ, आप तो भव सागर से पार करने वाले हैं। मजदूरी कहीं मजदूरों को, बहुत सुंदर बात कही। मजदूरी कहीं मजदूरों से, मजदूरी देते हैं भैया। मजदूरी कहीं मजदूरों को, मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से,
मल्लाही लेते हैं भैया। अरे मैं यहाँ का केवट, आप वहाँ के केवट, मैं गंगा जी को पार कराया, आप भवसागर को पार कराएंगे। मैं भी केवट, तुम भी केवट, मैं मजदूर, तुम मजदूर। कहने लगा केवट मजदूर, कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं क्या? मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं? नहीं लेते हैं, कैसे ले लूं? फिर से दर्शन करें। क्या कहा केवट ने? मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी, मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। जब आऊं मैंने है पार किया तुमको, तुम मुझको पार लगा देना। देखिए केवट कितना गूढ़ बात कही। मेरे नाथ, मैं आपसे क्या लूं? मैंने आपको गंगा पार कराई है, आप मुझे भवसागर पार करा देना, कष्टों से पार करा देना। मेरे खेवनहार बन जाओ प्रभु, मेरी जीवन की नैया को आप खे करके पार कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब है मेरा, मेरे राम तुम्हारे हाथों में, हनुमान तुम्हारे। कहने लगा अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गद गद हो गए, पुलक उठे सब गात। तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। और कहने लगा केवट, प्रभु सुनो, ध्यान देकर सुनो, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। तुम हुए नपत से बनवासी, यह समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। कहने लगा केवट, भैया राम सुनो, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ मैं ले लूंगा, जो कुछ मुझको दे जाएंगे। जा रहे थे राम, 14 वर्षों में आने की भी टिकट केवट ने बुक कर दी, वापसी में भी दर्शन देना। यह है भक्त का परिचय। वाह भाई वाह। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब यह भी लोक बनाता है। क्या बनाता है? मतलब यह है वन से लौटे
तब भी यह इसी घाट आए। जाए जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जहें। वाह केवट वाह। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब, तब भी इस तरह पर हो जाए। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब, तब भी इस तरह पर हो। जल भी हो और कठौआ भी, यह चरण और मेरे कर हूँ। केवट ने कहा प्रभु वापसी में भी आइएगा, तब कुछ दे देंगे तो ले लेंगे हम आपसे। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा, वो इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा, तप करके जिसको नातों में। क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। ये प्रेम भाव ये स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकता है यहाँ कलम अपना, रहता मजमून अधूरा है। कहने लगा, राधे श्याम जी कह रहे हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, अतएव यही कह देते हैं, बस धन्य धन्य वह केवट है। वो नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गृहन साथ जो साथ था, बोल उठा बलिहार। देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। भगवान पार उतर गए, गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी की पूजा की, गंगा जी की आरती की, सीता मैया ने भी पूजा अर्चना की। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा कर माथ। जय जय गंगे माई, जय जय गंगे माई। विश्व चरण से ब्रह्म कमंडल, फिर शिव जिता समाये। जय जय गंगे माई, जय जय गंगे माई। भक्ति तारिणी भव तारण के हित पृथ्वी पर आई। जय जय गंगे माई, जय जय गंगे माई। हाथ जोड़ विनती है तुमसे बा बरदाई। आए कुशल सहित कौशलपुर, कौशल में रघुराई। सीता मैया ने गंगा की प्रार्थना की, पूजा की, प्रतिष्ठा की। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। जब भी गंगा जी जाएं, आप गंगा जी कभी भी स्नान करने अगर जाते हैं, गंगा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। कुछ नहीं है, गंगा जी के चरण छुए, गंगा का जल हाथ में लें और गंगा जी का ही से पवित्र करें। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थान गतो पिवा यंग स्मृत पुंडरीकाक्ष सभ्यांतरः शुचि। 3 बार गंगा जल आचमन करें। केशवाय नमः,
माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर गंगा जी की पूजा। कोई फूल ना मिले ना लगाएं, बत्ती दिया बत्ती नहीं है, कोई बात नहीं, गंगा जी की पूजा गंगा जल से ही करनी चाहिए। गंगा जल ने पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तो अर्घम समर्पयामि, मुखे आचमनम समर्पयामि। फिर गंगा जल ने और फिर गंगा जी में छिड़के। सर्वांगीण स्नानम जलम समर्पयामि। कुछ नहीं है, गंगा जल फिर लें। ऋत फलम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, सर्वभावेन गंगा जलम समर्पयामि। गंगा जी को गंगा जल से ही स्नान ध्यान करा दें। भगवान भाव के भूखे हैं, परमात्मा भाव के भूखे हैं। पूजा पाठ तो हमारे मन की संतुष्टि है प्यारे, भाव नहीं तो सब बेकार, भाव नहीं तो सब बेकार। मैया ने गंगा की पूजा की है। आशीष ले सुरसरी से, फिर ना कर माथ, चली बनों को जान की, राघवेंद्र के साथ चल दी है। गंगा मैया से विदा लिया। मैया मैं वापस आऊं सकुशल। मेरे प्राणपति प्राणेश्वर रघुनाथ जी भी अयोध्या सकुशल वापस आए। देखिए, गंगा जी से मांगना जरूर चाहिए। मेरी माँ है वो, गंगा माँ है। और बेटा माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? गंगा मैया से मांगना चाहिए। गंगा मैया के पास जाकर के स्नान ध्यान करके मांगना चाहिए। कभी गंदे कपड़े गंगा जी में नहीं डालने चाहिए। सबसे पहले पैर छूकर ही प्रवेश करना चाहिए। कलयुग में गंगा जीवंत माँ है। अगर स्नान का मौका ना हो तो दर्शन ही कर लें। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। अगर है तो करना चाहिए। कुंभ का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में जो जाए चला जाए। अभी प्रयागराज की कथा आएगी, फिर वर्णन होगा प्रयागराज का कि प्रयागराज में जाने से क्या लाभ मिलता है। गंगा स्नान आपके मन के को निर्मल करती है। ऐसा नहीं है, हमारे एक मित्र हैं, कहते हैं चलो गंगा स्नान कराएं, आज तक के पाप धुल गए तो आगे फिर योजना बनाएं। ऐसा नहीं है। नींद फिर क्यों नहीं तर गई, जाको गंगा जी में घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। पापी तरी जात कहीं गंगा के नहाए थे, पापी तरी जात कहीं गंगा के नहाए से, तो नींद फिर क्यों नहीं तर गई, जाको गंगा जी में घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। भाव अगर शुद्ध है तो सब शुद्ध है। मैया चल दी। आगे भरद्वाज आश्रम आएगा, प्रयागराज आएगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन गमन समय की छबिया है, उपमाएं जहां ल जाती हैं। आगे हैं राम लखन पीछे, मैथिली बीच में आती हैं। श्री राम लखन हैं ब्रह्म जीव, जानकी प्रकृति सी देवी हैं। या सूर्य शेष वे हैं दोनों, या मध्य भाग में पृथ्वी है। राम आगे आगे हैं
सीता जी बीच में है, लक्ष्मण जी पीछे हैं, मर्यादा है। और सीताराम जी सुन रहे हैं, दिलीप मिश्रा जी भी, राम सिया राम सिया। आपका नाम है सीताराम है, आपका तो नाम लेते रहो तो तर जाएगा भाई आदमी। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तीनों ही कुछ और चलो नहाए तीरथ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी, वह तो प्रस्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था, अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विरक्ति का था। देखिए भैया, श्री राम जी प्रयागराज पहुँच गए। प्रयागराज की बड़ी सुंदर महिमा तुलसीदास जी ने लिखी है। इसके बाद तुलसीदास रामायण होगा, तुलसी के रामचरितमानस, उसमें प्रयाग का बहुत अद्भुत वर्णन किया गया है। सब तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज जी। प्रयागराज महाराज, जहाँ पर तीनों नदी, दो गंगा यमुना, तीसरी सरस्वती जी विलुप्तमान अवस्था में है। त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। देखिए भैया, जिस भांति वहां पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, अंतर इतना वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था, इसमें तत्काल मोक्ष होता, जैसे ही लगता गोता था। भगवान श्री राम भरद्वाज के आश्रम में आ गए हैं और यहाँ से आगे की कथा कल कहेंगे। राम सिया राम। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चलो रघुनाथ, भैया भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किए तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। यहीं तक ये कथा यहाँ विश्राम होगी। आइए आज की कथा का सारांश भाग हम आपको बताएं। संक्षेपण करते हैं, आखिरी के 5 मिनट पूरी कथा जो आज की है उसका संक्षेपण करते हैं। और कथा का संक्षेपण करते समय बहुत जरूरी है आप उसे ध्यान से सुनें। अगर पूरी कथा नहीं सुन पाते हैं
तो इस कथा का संक्षेपण अवश्य सुने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आइए कथा का संक्षेपण करते हैं। आज की कथा श्री केवट महाराज और राम जी के मिलन की कथा है, सीता जी की समझने की कथा है। मित्रों, भगवान की भक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो भगवान से कभी धन और संपदा नहीं मांगनी चाहिए। श्री राम, रघुनाथ और हनुमान जी से सदैव हमारे हृदय में भक्ति भाव हो, ये प्रार्थना करनी चाहिए। केवट ने भगवान के चरण को पखारा है। केवट भैया ने भगवान से भक्ति मांगी है। हे प्रभु, हमें अब उतराई तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भक्ति दे दीजिए। जन्म जन्मांतर जब जब जन्म हो तब तब मैं आपके चरणों में अनुरक्त प्राप्त करूं, ऐसा वरदान केवट ने मांगा है। अर्थात हमें और आप सभी को योग्य है कि श्री राम जी, भगवान जी, हनुमान जी जब कभी मंदिर में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमें बहुत कुछ दिया है आपने, अब आपकी कृपा से हमारी अनुरक्ति आपके चरणों में हो जाए, ये चंचल मन भक्ति में लग जाए। हे प्रभु, ऐसा कुछ करिए, आपका भजन सुनने में आनंद प्राप्त हो, आपका सत्संग सुनने में आनंद प्राप्त हो, संतों का संग करने में आनंद प्राप्त हो। हे प्रभु, आपका चरित्र सुनने में आनंद प्राप्त हो। परमात्मा, हमारा जो जीवन शेष है इसमें आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना हमको भी आपको भी केवट की भांति करनी चाहिए। केवट ने अपने साथ साथ अपने परिवारीजनों को भी, अपने नाते रिश्तेदारों को भी चरणोदक पिला करके उद्धार कर दिया। अर्थात भगवान की प्रसाद कहीं कहीं में मिले, अपने आप तो लेना ही चाहिए और उसके साथ साथ परिवार के लोगों को भी देना चाहिए। परिवार के साथ अगर कोई रिश्तेदार है उसे भी देना चाहिए, पास पड़ोसियों को भी देना चाहिए। पूरी टीम के साथ सबका उद्धार होगा ना, तो आपको वहाँ भी मजा आएगा, यहाँ तो आएगा ही। हम और आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारी आपकी सबकी जो मन स्थिति है आपके भगवान के चरणों में लगे, भगवान कृपा करेंगे। अपनी नैया परमात्मा के सहारे छोड़ो। अरे तू खेवनहार है, मुझे क्या चिंता। बाके बिहारी, हे हनुमान जी, हे भोले बाबा, हे मैया, आप जब खेवनहार हैं तो फिर क्या गम है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। संपदा परमात्मा स्वयं देता है, क्योंकि रघुपति सब संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपदा भगवान की है। भगवान जिब सागर सरिता मुह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाय सुभाए। धन संपदा तो परमात्मा स्वयं भेजेगा, स्वयं भेजेगा। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से मांगना है आपके चरणों में अनुराग हो, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रसंग में जब राम जी उतर करके खड़े हो गए, पहली बात एक और शिक्षा है, सीय चढ़ाई चढ़े रघुराई। सीय चढ़ाए, कभी भी अगर आप अपनी धर्म पत्नी के साथ सफर में हैं तो पहले पत्नी को चढ़ाइए, फिर आप बैठिए। ऐसा नहीं ट्रेन आई आप बैठ गए, ट्रेन चल दी पत्नी प्लेटफार्म पर है, ऐसा नहीं। पहले पत्नी को चढ़ाइए फिर बैठिए। ये सिद्धांत है। रघुनाथ जी उतरकर गंगा जी के किनारे खड़े हो गए।
तब पियसिए की ही पियसिए की पिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदत उतारी। पत्नी को योग्य है अपने पति के मन की बात को समझे। सनातन संस्कृति बहुत दिव्य है। वही पत्नी श्रेष्ठ है जो अपने पति के अनुकूल रहती है। वही परिवार श्रेष्ठ है जहाँ पत्नी पति के अनुकूल हो, मन के भावों को समझे। वहां भगवान ने ये नहीं कहा सीते कुछ है तुम्हारे पास, इसको देना है, लाओ दें, नहीं। भगवान संकोच कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं केवट ने पार उतार दिया, लेकिन इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। संकोच के समय सीता जी से कहा नहीं कुछ। सीता जी ने स्वयं अनुभव किया। हृदय में बसती है सीता, भगवान के मन की बात को भांप कर और अंगूठी को उतार करके रघुनाथ को दिया। हमारी माताएं बहनें ऐसा यत्न करें, इतना प्रेम करें कि आप अपने पति की इच्छाओं को समझ जाएं, वो क्या चाहता है। अरे परिवार अद्भुत हो जाएगा। पति प्यार नहीं करता, पति प्यार नहीं करता, ये शिकायत है, क्यों नहीं करता, इस पर भी विचार करो। राम सब चाहते हैं, सीता बनना कोई नहीं चाहता। अरे सीता बनो ना, तो राम क्यों नहीं मिलेंगे? आपको राम मिलेंगे। आपके पति में ही राम के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आप सीता बनो तो सीता कोई नहीं बनना चाहता। राम सबको चाहिए, ऐसे नहीं होगा। राम पाने के लिए सीता बनना पड़ता है। सीता पाने के लिए राम बनना पड़ता है। पति मर्यादा में रहे, पत्नी उसके हृदय के भावों को समझे। भगवान श्री राम उतर के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हैं, निषाद जी खड़े हैं, साधु सन्यासी का भेष है। मैया समझ गई, आहा भगवान को संकोच हो रहा है। मेरे प्राणेश्वर के पास कुछ देने के लिए नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी अंगूठी चुपचाप उतारी कि लो मन ये दे दो, मांगा नहीं था। इसी प्रकार माताओं बहनों आपको योग्य है, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप भी अपने पति के मन के अनुकूल इच्छाओं को समझें। फिर देखिए आनंद ना आए परिवार में तो बताइएगा, क्योंकि जब आप समझेंगी पति की बातों को तो पति आपको भी समझेगा। यहाँ तो बड़ी विडंबना है। कई जगह तो पति बेचारा चिल्लाता रहता है, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, जाना है, ड्यूटी जाना है, जल्दी करो जल्दी करो। पत्नियां दुनियादारी के समस्त कार्य निपटाती हैं, लेकिन अपने पति को समय से नहीं भेज पाती। समय से चाय नाश्ता भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं करती हैं। 100 काम छोड़ करके आपको पति की सेवा करनी है। 100 काम छोड़ करके, 100 1000 सब त्याग दीजिए। पहले उसके मन की बात को समझिए। अरे मन को धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। आप सेवा करेंगी तब ना मन की बात समझेंगी। आप तो खुद चाहती हैं कि अपने आप लेके ले लो, वहां किचन में रखा उठा लो, वहीं से खा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैया ने मन की बात समझी है राघव की। हमारी माताएं बहनें, इस समस्त संसार को, सनातन संस्कृति को मानने वाली हमारी माताएं बहनें जिस दिन अपने पति देवता के मन की बातों को समझ जाएंगी, परिवार सुंदर हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। सारी पीड़ा, सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। अरे रघुनाथ के मन के भावों को समझा है मेरी मैया ने। केवट भी बड़ा चतुर निकला, बोला वापसी में दीजिएगा तब ले लेंगे। भगवान
का सानिध्य जितना प्राप्त हो करना चाहिए, सत्संग जितना सुन सको करना चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं सुनो। केवट ने जाते समय आते समय भी बुक कर लिया, ऊपर का लोक भी सुधार लिया, यहाँ का भी सुधार लिया। तो हमको आपको योग्य है, भगवान न मिले तो भगवान की कथा सुनो, अपने घर में सुनो, खुद सुनो, सबको सुनाने का प्रयास करो। ये कथा भावों को निर्मल कर देगी। इसी के साथ जय सिया राम, शुभ रात्रि। अगर संभव हो तो YouTube का पर चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें, बल मिलता है। जय सिया राम, सादर जय सिया राम।